नमस्कार, एसएससी लैब पर आप सभी का स्वागत है। इतनी टेंशन के बीच में मतलब एसएससी ने एक तो अच्छी चीज बताई आप लोगों को, एक तो गुड न्यूज रिलीज करी। मैं देख रही हूँ काफी टाइम से बच्चे बहुत ज्यादा परेशान थे जब से आपका ये वेंडर चेंज हुआ है। इस सारी गमों के बीच में एमटीएस वाले बच्चों के लिए एक अच्छी न्यूज आई और वो क्या है, वैकेंसी रिलीज हो गई है और अच्छे नंबर में वैकेंसी है। आपकी पहले जब एमटीएस की नोटिफिकेशन आई थी तो हवलदार की वैकेंसी रिलीज करी गई थी जो कि थी 1075। अब वो 1075 से बढ़ के हो गई है 1089 ये ऑफिशियल नोटिस का मैंने स्क्रीनशॉट यहाँ पे लगाया है। अभी एक डिटेल नोटिफिकेशन भी करूंगी, उसमें सब कुछ होगा। पहले इसको सुन लो जल्दी से। तो हवलदार की जो आपकी नोटिफिकेशन पहले रिलीज हुई थी उसमें एमटीएस की गिवन नहीं थी, अभी आ गई है 4375। 4300 से ऊपर वैकेंसी है जो कि एक बड़ी वैकेंसी मानी जाती है। तो ये बहुत अच्छी है, जो कि बहुत ज्यादा एमटीएस वाले बच्चे परेशान थे, मैम कितनी वैकेंसी होगी, हम तैयारी कैसे शुरू करें, अभी तक वैकेंसी नहीं आई है। तो ये तुरंत अभी नोटिस आया है। अब आपकी वैकेंसी हो गई है 1089 हवलदार की और 4375 यानी कि 4300 से ऊपर वैकेंसी आपकी निकल चुकी है। 10वीं पास बच्चे जितने भी हैं सब एमटीएस का फॉर्म भरो। और एमटीएस की सबसे खास बात यह है, अगर आपको मैथ से डर लगता है या रीजनिंग से डर लगता है तो आप लोगों के लिए जादुई पेपर है, क्योंकि यहाँ पे मैथ्स और रीजनिंग का वेटेज आप समझो इसमें सिर्फ इंग्लिश और जीएस का है। सिर्फ इंग्लिश और जीएस का वेटेज है। मेरिट सिर्फ इंग्लिश और जीएस से बनती है। मैथ्स और जीएस में तो सिर्फ क्वालिफाई करना हो, मैथ्स और रीजनिंग में सिर्फ क्वालिफाई करना होता है। ठीक, आपने मैथ्स और रीजनिंग में कुछ क्वेश्चन सही कर लिए, उतना बहुत है। मेरिट आपकी इंग्लिश और जीएस से बनेगी। और इंग्लिश तो आपको पता है, अगर मैंने इंग्लिश आपको कराई है तो आप पूरे नंबर स्कोर करोगे। अभी जो नया पैटर्न पूछा जा रहा है उसमें भी मैंने 10वीं और 12वीं का एक्सपेक्टेड पेपर कराया था। और जो मेरे एमटीएस वाले बच्चे होंगे वो ये देख रहे होंगे कि आप लोगों ने 10वीं और 12वीं का जो नए वैरायटी का पेपर पूछा है एडिक्विटी ने, नए वेंडर ने, वो भी आप लोगों ने कर लिया। ठीक है, क्योंकि हम हर लेवल पे जाके तैयारी करते हैं। तो आप हर लेवल पे जाके जब तैयारी करते हो तो पेपर कोई भी पूछे, कैसा भी पेपर हो, आप उसको सॉल्व कर लोगे। हमारे हाथ में वेंडर चेंज करना नहीं है, लेकिन हमारे हाथ में तैयारी करना है। तो जो चीज हमारे हाथ में है हम उस चीज को सबसे पहले पूरी तरीके से करेंगे। ठीक है, तो ये नोटिस आई थी, मैंने सोचा सबसे पहले आके इतने टेंशन भरे माहौल में अपने बच्चों को एक गुड न्यूज दी जाए। तो जल्दी से आपका जो कुछ भी चेंजेस होंगे एग्जाम में, नहीं होंगे, वो सब चीजें यहाँ पे आके मैं आपको बताती रहूंगी। अभी बस एक चीज करना, इतने नेगेटिव माहौल में भी अपना दिमाग पॉजिटिविटी की तरफ रखना। आपका एग्जाम 20 सितंबर के करीब होगा। 2 से 2.5 महीने आपके पास हैं, जी जान लगा दो, इतनी चीजें प्रैक्टिस करो। और ये याद रखना, आपका कट ऑफ ऊपर जाएगा, ये मैं अभी बता दे रही हूँ। फेज का क्लास 10th का जब पेपर हुआ था, मैंने एनालिसिस भी कराई थी, आपको बताया भी था, पेपर इतना इजी था। वहां पे कंपटीशन होगा कट ऑफ का कंपटीशन होगा, क्योंकि बहुत मतलब बच्चे नॉर्मल बच्चे भी बहुत तेजी में क्वेश्चन सही करके आ रहे थे। तो आप लोगों का जो गेम चेंजर रहेगा वो रहेगा पहली आपकी स्पीड, और दूसरा किसने कितने क्वेश्चन प्रैक्टिस किए हैं। तो ये दोनों चीजों के ऊपर हम वर्क करेंगे। और जो भी चीजें आपको यहाँ पे एसएससी लैब पर दी जाएं वो सारी चीजें फॉलो करिएगा। आपका एमटीएस का एक सेपरेट इंग्लिश का सेशन, जीएस का सेशन, यहाँ पे सब कुछ होगा, सारी चीजें करिएगा। सुबह 9 बजे जीएस हो ही रही है, 11 बजे इंग्लिश हो ही रही है, इंग्लिश का एक और सेशन होता है शाम को भी। ठीक है, तो सारे सेशंस करिएगा आप लोग, क्योंकि अब यहाँ पे जो भी पढ़ाई होगी, हम लोग भैया पेपर का पैटर्न देख चुके हैं, आप और हम दोनों देख चुके हैं। तो सब कुछ नए पैटर्न के ऊपर बेस्ड एक्सपेक्टेड सारा कराया जाएगा, जितना नए पेपर पैटर्न के ऊपर बेस्ड होगा। ठीक है, चलिए अब इसमें सैलरी क्या है, क्या जॉब रोल होता है, क्या क्या चीजें आपको करनी होती है, पूरी की पूरी डिटेल नोटिफिकेशन अगले 1-2 घंटे के अंदर आपको मिल जाएगी, वो भी देख लीजिएगा। ठीक है, सबसे पहले तो मैं रुक नहीं पाई, मैंने आके ही तुरंत गुड न्यूज आपको दे दी। थोड़ा तो यार पॉजिटिव माहौल डेवलप करा जा सके, है ना। चलिए खुश हो जाइए, अच्छी वैकेंसी है, क्योंकि मतलब 4300 से ऊपर वैकेंसी अगर बोली जाए ना तो एक बहुत अच्छी वैकेंसी कंसिडर करी जाती है। ठीक है, तो तैयारी अपने करते रहिएगा। थैंक यू सो मच। और बच्चों एसएससी लैब से जुड़े रहो, सब्सक्राइब कर लो चैनल को। तैयारी एग्जाम की हो या आपके संग प्रोटेस्ट में खड़े रहना हो, एसएससी लैब हमेशा आपके साथ खड़ा है। ठीक है,
तो बिल्कुल भी परेशान मत होना, क्योंकि आपके एग्जाम की खुशी हो चाहे दुख हो, वो 3 लोगों में बंटता है। एक तो आप खुद जो फेस करते हो, दूसरा आपके पेरेंट्स जिन्होंने आपको जन्म दिया, और तीसरा वो जो एक दिन का सबसे लंबा समय आपके साथ गुजारते हैं, मतलब आपके टीचर्स। तो चाहे सुख हो चाहे दुख हो, सारी चीजों में हम साथ हैं। ठीक, चलो तैयारी करते हैं बढ़िया से, और अगर प्रोटेस्ट की नीड पड़ी वो भी बढ़िया से ही करेंगे। चलिए, थैंक यू सो मच।